कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की बयार तेज होने लग गई है। राजस्थान के पड़ोसी राज्य हरियाणा में कांग्रेस ने बड़ा उलटफेर करते हुए हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर राव नरेंद्र सिंह को बैठा दिया। पड़ोसी राज्य में हुई इस उठापटक के बाद अब राजस्थान में भी इसको लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई। राजस्थान में भी संगठन में बदलाव के कयास लगाए जाने लगे हैं। यह दीगर बात है कि पार्टी राजस्थान को बिहार चुनाव से पहले छेड़ती है या नहीं, या बाद में, लेकिन जानकार बताते हैं कि इस पर मंथन अवश्य हो रहा होगा। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि राजस्थान में कांग्रेस अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए अलर्ट होना चाहती है। अगर राजस्थान कांग्रेस संगठन में शीर्ष स्तर पर बदलाव होता है तो फिर क्या नया चेहरा होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। जाहिर तौर पर कांग्रेस की सियासी जंग में इसके लिए सबसे पहला नाम पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट का आता है। पायलट लंबे समय तक राजस्थान कांग्रेस की कमान संभाल चुके हैं। साल 2020 में पायलट गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाकर अपने गुट के साथ मानेसर जा टिके थे। उस समय पायलट प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ ही डेप्यूटी सीएम भी थे। पायलट और गहलोत के बीच लंबे समय से वर्चस्व की सियासी जंग चल रही थी। मानेसर घटनाक्रम के बाद कांग्रेस में जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। आखिर इस मामले में पार्टी ने सख्त कदम उठाते हुए पायलट को प्रदेश अध्यक्ष और डेप्यूटी सीएम दोनों पदों से हटा दिया था। पार्टी ने उनके स्थान पर सूबे में पार्टी की कमान जाट समुदाय से आने वाले नेता गोविंद सिंह डोटासरा को दे दी थी, लेकिन इससे पहले संगठन की प्रदेश, जिला और ब्लॉक सभी कार्यकारिणी भंग कर दी थी। डोटासरा लंबे समय तक अकेले ही संगठन पदाधिकारी के तौर पर काम करते रहे। हालांकि लंबी राजनीतिक रस्साकसी के बाद गहलोत और पायलट ने पूरी तरह तो नहीं, लेकिन काफी हद तक सब नॉर्मल हो गया है। डोटासरा को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बने 5 साल से ज्यादा का समय हो गया, लिहाजा बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो रही है। इसके पीछे कई कारण गिनाए जा रहे हैं कि डोटासरा लंबे समय तक अध्यक्ष रहने के कारण अंदर खाने तनाव के चर्चाएं भी गाहे बगाए आती रह रही। इसके बानगी हाल ही में बाड़मेर में पूर्व विधायक मेवाराम जैन की वापसी के समय भी देखने को मिली थी। वहीं पायलट और गहलोत के बीच समय के साथ पुराने जख्म भी भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पायलट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होने के साथ ही छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं, लेकिन उनकी बीते काफी समय से राजस्थान में सक्रियता जबरदस्त बढ़ी हुई है। पायलट खेमा भी चाहता है कि आगामी चुनाव से पहले पार्टी कमान उनको सौंपी जाए। पायलट खुद भी बेहद सदे हुए कदमों और रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पायलट को कांग्रेस में क्राउड पुलर लीडर माना जाता है। वे युवाओं में काफी पॉपुलर हैं। हाल ही में पायलट ने अपने जन्मदिन पर अपनी पॉलिटिकल पावर दिखाई थी। पटना में आयोजित CWC की बैठक में भी उनकी भूमिका साफ दिखी। उनकी रणनीति बॉटम अप अप्रोच पर आधारित है। पायलट की ताकत उनकी सादगी, पहुंच में साथ ही साथ वे गांव-गांव घूमते हैं, किसानों के साथ बैठकर बात करते हैं। उनकी रणनीति में इंक्लूसिव पॉलिटिक्स झलकती है। पायलट की स्ट्रेटेजी साफ है कि संगठन को मजबूत कर वोटर कनेक्ट बढ़ाना है। यह अलग बात है कि गहलोत समर्थकों का विरोध और आलाकमान का एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला उनके रास्ते में रोड़ा बन सकता है। राजनीति के जानकारों के अनुसार फिलहाल पार्टी में पायलट के अलावा ऐसा कोई नाम सामने नहीं आ रहा जिस पर चर्चा हो। बाकी राजनीतिक सरप्राइजिंग फैसलों के लिए जानी जाती है। होने को कुछ भी हो सकता है, जैसा बीजेपी में विधानसभा चुनाव के बाद सीएम चुनने के दौरान हुआ था। लेकिन क्या राजस्थान में कांग्रेस ऐसा कुछ करेगी? राव नरेंद्र सिंह को जब आगे बढ़ाया गया हरियाणा में, तो लोगों ने यही कहा कि कांग्रेस गुटबाजी को समाप्त करना चाहती है। लेकिन अगर पायलट को यहां पर प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए दोबारा मौका मिलता है तो गुटबाजी की बात एक बार फिर से सुलगता सवाल बन जाएगी। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।